जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा चैप्टर की। अलजेब्रा जो यूनिट है हमारी, उसके इंट्रोडक्शन पे। इसमें हम लोग पूरी बात करेंगे कि इसमें हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उन चैप्टर्स में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उन चीज़ों को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं। दूसरी चीज़, जब हम लोग इसके सिलेबस देखेंगे उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ यूज़ करने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये देखेंगे हमारे एग्जाम पेपर्स में कितने मार्क्स से उसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अब जो हमारी यूनिट है, अभी इसके पहले हमने यूनिट स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री, जिसके इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th में हम लोगों ने बेसिक्स समझी थी। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन लगाए थे। हाइट एंड डिस्टेंस में हमने एप्लीकेशन देखा था। एक यूनिट ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो चुकी है। अब हम अलजेब्रा यूनिट पे आते हैं। अलजेब्रा जो यूनिट है उसका पहला चैप्टर आता है हमारा लीनियर इन इक्वेशन। देखो, बात करें अगर इन इक्वेशन आती है इन वन अननोन। सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखने में देखो दोनों नाम देखो सिमिलर लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इन इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन, यानी एक दूसरे का अपोजिट वर्ड लग रहा है। इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ना हो वो क्या हो जाएगी, इन इक्वेशन हो जाएगी। तो वो हम पहले पढ़ेंगे लीनियर इन इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेट कर रहा है। इक्वेट कर रहा है यानी कि हम इक्वल वाला साइन यूज़ करेंगे, उसमें इन लग जाएगा, यानी कि इक्वल तो नहीं होने वाला। इक्वल से या तो लेस होने वाला है या ग्रेटर होने वाला है। अगर इक्वल लगता भी है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू लगता है। ये सारे साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे। ग्रेटर देन पढ़ेंगे, लेस देन साइन पढ़ेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ेंगे, लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे। ये 4 साइन पढ़ेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग केवल इक्वल साइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन में होता है। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पे फिर इक्वेट नहीं करते, केवल एक पॉलिनोमियल दे दिया जाता है, वही हो जाता है हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन इक्वेशन बनने के लिए मतलब क्या है, उसकी कोई वैल्यू असाइन कर दी जाए इक्वल साइन से। अब ये दो वर्ड आते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री की बात करें, जहाँ पे डिग्री क्या होगी हमारी 1 होगी। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ हमारी डिग्री 2 होगी। ये दोनों चीज़ें आपस में सिमिलर होती हैं। लेकिन और लीनियर इक्वेशन में और भी चीज़ें देखेंगे आगे। इसके बाद हम लोग आगे चल करके बताएंगे आपको इससे सब टॉपिक्स के बारे में। फिलहाल इस सारे टॉपिक्स देख लेते हैं, सारे चैप्टर देख लेते हैं। रिफ्लेक्शन चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कोई पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी कि जैसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते थे, तो उसको हम लोग कैसे रिफ्लेक्शन करें, एक्स एक्सिस के थ्रू, वाई एक्सिस के थ्रू, कैसे, या फिर ओरिजिन के थ्रू कैसे हम रिफ्लेक्शन करेंगे, ये हम किस चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो क्या कहता है कि जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इतना जान लीजिए कि जब कि 2 चीज़ों का डिवीज़न हो रहा हो, मतलब कि कोई भी चीज़ लीजिए, मान लीजिए आपने दूध और चाय, मान लीजिए आपको चाय बनानी है, तो चाय बनानी है तो कुछ दूध लेंगे कुछ पानी लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 लीटर पानी में जो है 10 लीटर पानी में जो है 100 ml दूध डाल दिया तो चाय बनेगी, नहीं, बिल्कुल पानी हो जाएगा वो। तो समझ रहे हैं, एक डेफिनेट रेशियो में होता है ना, तो वो जो रेशियो वर्ड आता है वो यहीं से आता है। इसमें चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। 5th चैप्टर में हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। ये दोनों थ्योरम जब चैप्टर में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी होता है, एकदम छोटा चैप्टर है। केवल ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है फैक्टराइजेशन रिमाइंडर थ्योरम पे। और इसका एकदम सीधा सा क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का, वो आप लोग अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो हम लोगों का 6th टॉपिक है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हम लोगों का डेटा होता है उसको हम एरे के फॉर्म में कैसे यूज़ करें। एरे वर्ड आपका कंप्यूटर में बहुत यूज़ होने वाला है। इस चैप्टर में जाएंगे तो अभी आपको अभी फिलहाल सब टॉपिक्स में हम लोग समझा देंगे क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी पॉइंट का या फिर किसी स्ट्रेट लाइन का, वो सारी चीज़ें किस में आने वाली हैं, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह, ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आने वाली हैं। अब हम लोग एक बार नज़र डालते हैं अपने सब टॉपिक्स के ऊपर। अब हमारा जो सब टॉपिक्स है वो क्या है, देखिए, यूनिट है हमारा अलजेब्रा। पहला चैप्टर आता है लीनियर इन इक्वेशन। इन इक्वेशन मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे इनइक्वालिटी दिखाएंगे। इनइक्वालिटी के लिए अब देखो यहाँ पे कुछ टाइप के नंबर्स हमें जानना ज़रूरी होता है। एन, कैपिटल एन हो गया, डब्ल्यू हो गया, जेड हो गया, आर हो गया। ये है क्या, एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें। होल नंबर में नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं, साथ में 0 आ जाता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में मतलब ये कि जो नेचुरल नंबर हमारे यानी 1 2 3 4 ये सारे थे, इनके नेगेटिव भी वैल्यू यानी -1 -2 -3 ये सब आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। 0 पॉजिटिव भी नहीं होता ना तो नेगेटिव होता है, ठीक है।
और इसके बाद आर का मतलब होता है रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर में फिर हमारे पॉइंट्स आने लगेंगे 2.5, 2.3, ये सारी चीज़ें, रैशनल इरेशनल सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी रियल नंबर में। फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं, पहला सब टॉपिक हमारा क्या कहता है, सॉल्विंग एल्जेब्रिकली एंड राइटिंग सॉल्यूशन इन सेट नोटेशन फॉर्म। यहाँ पे हम सेट के फॉर्म में लिखना सीखेंगे, कैसे हम लोग सेट के फॉर्म में लिखते हैं अपने एल्जेब्रिक फंक्शन को, ठीक है। और उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं दोनों, इन दोनों पे क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि आप इसको सेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, दूसरा आता है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि यही दो सब टॉपिक्स आपको ओवरऑल पढ़ने हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर जब हमारा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन हमने पहले बता दी, इक्वालिटी दिखाएंगे। यहाँ पे एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा जिसको हम इक्वल टू किसके दिखाएंगे, 0 के बराबर। उसके बाद क्या करेंगे, उसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 तरीके से निकालेंगे। पहला आएगा हमारा फैक्टराइजेशन, दूसरा आएगा हमारा फार्मूला। फार्मूला कौन सा आएगा, श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। जब चैप्टर में जाएंगे तो आप लोग खुद ही देखेंगे, और बिल्कुल इजी होता है उसका। जब ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, यहाँ से एक कंडीशन निकल करके आती है, वहाँ से हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेंट आता है। डिस्क्रिमिनेंट्स हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है, जो हमारा रूट है उसका नेचर कैसे, बिना हम रूट निकाले रूट के नेचर को बता सकेंगे इस डिस्क्रिमिनेंट की वजह से। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारा ax² + bx + c = 0। डिटेल में हम लोग जब चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे, यहाँ पे केवल आपको ये दिखा रहे हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। और जो सी सब टॉपिक है हमारा, इसके जो हम प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। प्रॉब्लम्स हमारी किस टाइप की होंगी, स्टार्टिंग में जो हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे। जब ये सब टॉपिक पे आएंगे जो प्रॉब्लम्स वाले, यहाँ पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि जनरल लाइफ में हमारे पास किस टाइप की इक्वेशन हम लोग खुद से जनरेट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन दे दी जाएगी, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आपको खुद से इक्वेशन बनानी होगी, खुद से सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको आंसर देना होगा। थर्ड चैप्टर जो है हमारा आता है क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करें तो आएगा हमारा रिफ्लेक्शन में, हमने पहले ही आपको बता दिया कि किन लाइंस के थ्रू रिफ्लेक्शन हमें दिखाना है। x = 0, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग जानते हैं, तो एक बार हम x एक्सिस के थ्रू दिखाएंगे, y एक्सिस के थ्रू दिखाएंगे, किसी लाइन के थ्रू दिखाएंगे, ओरिजिन के थ्रू दिखाएंगे, किसी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन। फिर क्या करेंगे, कोई शेप दे दी जाएगी, शेप का रिफ्लेक्शन करेंगे। शेप में भी अलग अलग पॉइंट्स होंगे, उनके रिफ्लेक्शन निकालेंगे, नई शेप बन जाएगी। जब चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे इनवेरिएंट पॉइंट्स के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब आप जेई के एग्ज़ाम में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब आप एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, यहाँ तक कि आपके एनडीए जैसे एग्ज़ाम में भी। और ये जो इसका सब टॉपिक है, यानी कंपोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो। यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इसको हम लोग बिल्कुल अलग अलग की जो बुक में क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको सॉल्व कराएंगे। बुक के अलावा आपको दिखाएंगे कंपटीशन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आपका कोर्स से ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वहाँ पे आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर बात करें कौन कौन से इसके टॉपिक्स हैं, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, कंपाउंडेड रेशियो, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बात करें। जब चैप्टर में जाएंगे आपको खुद समझ में आएगा, यहाँ पे समझाने से आपको क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर उसके हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि उसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करने वाले हैं। फिर नया चैप्टर आएगा हमारे पास एक फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम लोग 2 थ्योरम पढ़ेंगे, एक फैक्टर थ्योरम, एक रिमाइंडर थ्योरम। फिर इन दोनों फैक्टर पे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ समझ लीजिए, ये बहुत छोटा टॉपिक है, और ये छोटा टॉपिक भी आपको 3 से 4 नंबर आराम से देता है। बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ समझ के जाइएगा, आपको हम समझा देंगे, उसके बाद आपको केवल एग्जाम में जा करके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझ के रखिएगा, स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप आपको अच्छे तरीके से लिखने रहेंगे। इसलिए हम एक बार आपको सारे चैप्टर बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है।
उसके बाद जब हम चैप्टर में आएंगे अपने 6 चैप्टर पे, यानी कि मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या है? ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का, ठीक है। मैट्रिक्स जो होती है रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे कोई भी डेटा हो गया, उसको हम लोग कैसे एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके सब टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। हमें निकालना रहेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर किस तरीके से लिखते हैं? रो और कॉलम के थ्रू लिखते हैं। रो बाई कॉलम, बाई बोलते हैं मल्टीप्लाई के साइन लगता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं बोलते या इंटू नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बाई। चैप्टर में जाएंगे खुद ही आप लोग यूज टू हो जाएंगे इन सारी चीज़ों के। उसके बाद उनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इक्वालिटी कैसे दिखाते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स की है और उसको हम लोग नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, क्या रूल्स फॉलो होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। आगे जब जाए हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर होता है। देखो केवल मैं बोर्ड को लेकर के नहीं चलता, आप लोगों को कंपटीशन के थ्रू बताता हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अकेले 5 to 6 क्वेश्चन किसमें कवर करती है? आपके इंडिया एग्ज़ाम में, जिसका सिलेबस होता है किसमें से 11th और 12th का। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर ली तो आपके वो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ये इस बात पे यकीन करिए, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या? कोई 2 पॉइंट दे रखा है, उनके बीच में उनका जो डिस्टेंस है वो निकालना कैसे, एक फार्मूला के थ्रू हम लोग निकालते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये केवल हम लोग फार्मूला ही नहीं देखेंगे, उस फार्मूले के डेरिवेशन भी देखेंगे इसमें। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, ये बिल्कुल एक एक चीज़ें डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमारा सब टॉपिक है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जो कोई भी हमारी लाइन होगी उसकी हम इक्वेशन को कैसे लिखें, ठीक है, कैसे हम लोग उस लाइन को रिप्रेजेंट करें। तो 3 तरीके से होता है, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म देखो आता है स्लोप, 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप फॉर्म आता है, ठीक है। एक इक्वेशन समझ लीजिए, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया। यहाँ पे x1 y1 एक पॉइंट आपको दे रखा होगा और m स्लोप दे रखा है। अगर स्लोप नहीं दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखा है, तो एक पॉइंट तो आपका ये x1 y1 वाला हो गया, दूसरे पॉइंट से और पहले वाले पॉइंट से हम यहाँ पे स्लोप निकाल के रख देंगे, ठीक है। ये जब चैप्टर में जाओगे तो समझ में आएगा। ये जो m होता है इसको हम लोग समझा देंगे, इसको कहते क्या है और ये होता क्या है। इसको कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। ये tan थीटा के बराबर होता है। थीटा क्या होता है, जो हमारी लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो जो थीटा है उसका जब हम tan लेते हैं तो वो स्लोप के बराबर आता है। फिर जब हम आगे जाएं तो ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सी, यानी जो हमने पहले आपको बताया ना ऊपर के इंटरसेप्ट होता है सी, उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि वो होता क्या है, कैसे निकालते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इस चैप्टर में। फिर कोई भी 2 लाइन है, उनके पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, उनके परपेंडिकुलर होने की क्या कंडीशन होगी, और कहाँ कहाँ पे वो कौन से शेप में पैरेलल होगी, कौन से शेप में परपेंडिकुलर होंगी। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि 4 शेप दे रखी होंगी, कहेगा डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं, ठीक है। वो सब सारी चीज़ें इसमें आएंगी इतना, लेकिन इसके लिए जानना ये ज़रूरी होगा। जैसे रोम्बस होता है तो रोम्बस में आपके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ इसके बाद ख़त्म हो जाता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ से आपका अलजेब्रा पोर्शन ख़त्म होता है। अब आपको हम ये बता दें कि आपका अलजेब्रा पोर्शन कवर कितना करता है। जो हमारा 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है उसमें से 36 मार्क्स जो हैं, अबाउट 36 मार्क्स, यानी कि 1-2 मार्क्स का इधर उधर चलता है, ठीक है। 36 मार्क्स के अबाउट जो है वो आपका किस पोर्शन से आएगा, आपके अलजेब्रा पोर्शन से आएगा। अलजेब्रा पोर्शन कितना इजी होता है ये भी हमने आप लोगों को बता दिया। दूसरी चीज़, जब इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे आप लोगों को पेपर सॉल्व करवा करके दिखाएंगे कि आप पेपर में कितने कम समय में इस 36 मार्क्स को आराम से गेन कर लोगे। और ये फुल मार्क्स होता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हो बिल्कुल आराम से। 36 मार्क्स आपने अलजेब्रा से गेन कर लिए। दूसरी चीज़, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखी है, 3 वीडियो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड। क्लास 9 का भी वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है 10th के बच्चों के लिए, ताकि उसमें इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता चल जाए, ठीक है। 10 मार्क्स की जो है 80 मार्क्स में वो आएगी आपकी ट्रिग्नोमेट्री।
यानी कि जब हम ये अलजेब्रा पोर्शन अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और ट्रिग्नोमेट्री हम अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे तो हमारे पास 46 मार्क्स जो है 80 मार्क्स में वो कवर अप हो जाएंगे। रही बात 4 मार्क्स, इसके बाद जो है ये समझिए कि हाफ से ज़्यादा अगर 6 मार्क्स का मान लीजिए ना भी छोड़ के मान लीजिए कम आ गया इस पोर्शन से, तो भी आप यानी कि 50% सिलेबस आपका कवर हो चुका रहेगा केवल 2 यूनिट से, एक अलजेब्रा से और एक ट्रिग्नोमेट्री से। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने स्टार्टिंग के कुछ यूनिट्स नए स्टार्ट करते हुए अलजेब्रा स्टार्ट किया, क्योंकि अब टाइम कम रह गया आप लोगों के लिए। धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ते हैं, आराम से आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आराम से आप लोगों की नॉलेज भी क्लियर हो जाएगी। आपको ये बताया जाएगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उसका कहाँ तक यूज़ होने वाला है, किस हद तक यूज़ होने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।